पीतल की कारीगरी को लेकर यूं तो हमारा यह शहर मुरादाबाद पूरे विश्व में पीतल नगरी के नाम से जाना और पहचाना जाता है, तो वहीं विकास की ओर भी अपनी अलग ही पहचान बनाए हुए है। बड़े बड़े महानगरों की तर्ज पर विकास की ओर तेजी से अग्रसर हो रहे मुरादाबाद की पहचान को और बुलंदी की ओर पहुंचाने के लिए सरकार द्वारा जनपद मुरादाबाद में 29 मार्च 1981 को विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की स्थापना हो जाने के बाद हमारा यह शहर मुरादाबाद शहर लगातार विकास की ओर अग्रसर है। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने अपने कार्यशैली के द्वारा देव विहार स्थित अपने 2 कमरों के कार्यालय में बैठकर मुरादाबाद के विकास के लिए अनगिनत योजनाएं तैयार की और उन योजनाओं को मूर्त रूप देने का काम शुरू किया। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा शहरवासियों को किफायती मूल्य पर आवास देने के साथ विकास की ओर तेजी से अपने कदम बढ़ाने शुरू किए और फिर शुरू हुआ मुरादाबाद शहर के विकास का कारवां। प्रारंभिक दौर यानी सन 1983 में देव विहार आवास योजना, 1984 में काट रोड पर नवीन नगर आवास योजना, 1986 में काट रोड पर ही दीनदयाल नगर फेज प्रथम आवास योजना और 1987 में मधुबनी आवास योजना के साथ साथ मुरादाबाद विकास प्राधिकरण ने अपनी रफ्तार को लगातार जारी रखा। वर्ष 1990 में हिमगिरी आवास योजना, वर्ष 1990 में ही रामपुर रोड पर कबीर नगर आवास योजना, एकता विहार उत्तरी योजना, एकता विहार दक्षिण आवास योजना, वर्ष 1992 में दिल्ली रोड पर मानसरोवर आवास योजना, 1995 में कांट रोड पर आशियाना फेज प्रथम योजना, आशियाना फेज 2 आवास योजना, कांट रोड पर दीनदयाल नगर फेज 2 आवास योजना, 1996 में कांट रोड पर ही रामगंगा विहार योजना, वर्ष 1997 में संभल रोड पर ट्रांसपोर्ट नगर आवास योजना, वर्ष 2000 में संभल रोड पर आजाद नगर आवास योजना के बाद वर्ष 2003 में दिल्ली मुरादाबाद नेशनल हाईवे पर 890 एकड़ में नया मुरादाबाद आवासीय योजना के नाम से ऐसी योजना की स्थापना की जिसने दिल्ली एनसीआर की जनता को अपनी ओर आकर्षित करते हुए पूरा शहर इस नया मुरादाबाद आवास योजना में बसाने का काम किया। वर्ष 2003 में ही सीतापुरी 10 सराय को बसाया गया, तो वहीं वर्ष 2007 में काशीराम जी नगर आवास योजना के द्वारा मुरादाबाद को ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम किया गया। वर्ष 2013 में मझोला आवास योजना की स्थापना की, तो वहीं हनुमान मूर्ति चौराहा पर देहरी मुस्तकिम योजना को बसाते हुए मुरादाबाद के विकास को बुलंदी की ओर बढ़ाया गया। इन दिनों मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के विकास का पहिया तेजी से ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। अगर हम बात मौजूदा वक्त की करें तो मौजूदा समय में मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष शैलेश कुमार द्वारा मुरादाबाद के विकास की गति को बुलंदी की ओर जाने का काम किया जा रहा है। कांट रोड स्थित प्राधिकरण कार्यालय को दिल्ली रोड स्थित नए कार्यालय में उस क्षेत्र के विकास की दृष्टिगत लाया गया। वहीं प्राधिकरण के राजस्व को बढ़ाने का काम किया गया। शासन की महत्वपूर्ण परियोजना प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना को गंभीरता से लेते हुए कुल 1732 उच्च स्तरीय आवासों का निर्माण पूर्ण कराकर लाभार्थियों को कब्जा प्रदान हुआ। इन आवासों का लोकार्पण प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से संपन्न हुआ और स्वयं मुख्यमंत्री जी ने इन आवासों का निरीक्षण करते हुए सराहना की। निवर्तमान प्राधिकरण उपाध्यक्ष मधुसूदन हुल्गी के स्थानांतरण को हो जाने के बाद मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के रूप में श्री शैलेश कुमार द्वारा पदभार ग्रहण किया गया और पदभार ग्रहण करते ही उनके द्वारा मुरादाबाद की भौगोलिक स्थिति का जायजा लिया गया। सबसे पहले मुरादाबाद की आवाम के लिए उनकी ज़रूरतों को देखते हुए ऐसे बिंदुओं पर कार्य किया गया जिससे मुरादाबाद तेजी से आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे। साथ ही विभिन्न मनोरंजन के साधन मुरादाबाद के आवाम को उपलब्ध कराने के लिए सतत प्रयत्नशील रहते हुए 2022 के नवंबर माह में उनके द्वारा हाफ मैराथन दौड़ आयोजित की गई, जिसमें मुरादाबाद के सैकड़ों युवाओं ने प्रतिभाग करते हुए मुरादाबाद के गौरव को बढ़ाने का काम किया। इस दौड़ में मंडलायुक्त मुरादाबाद के साथ साथ जनपद के तमाम अधिकारी मौजूद रहे और यह दौड़ मुरादाबाद विकास प्राधिकरण कार्यालय से प्रारंभ होकर इको हर्बल पार्क तक जाकर संपन्न हुई। दौड़ संपन्न हो जाने के बाद इको हर्बल पार्क में एक बार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें मुरादाबाद के दर्जनों स्कूलों के बच्चों के साथ साथ
महानगर वासियों ने प्रतिभाग किया और बाल मेले का जमकर आनंद लिया। आपको बताते चले, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की खूबसूरत पहल इको हर्बल पार्क उत्तर प्रदेश सरकार की ड्रीम प्रोजेक्ट योजना का हिस्सा होने के साथ साथ मुरादाबाद की जनता के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है जिसको देखने के लिए हजारों पर्यटक प्रतिदिन यहाँ की खूबसूरती को देखकर हैरान होते हैं। जहाँ इको हर्बल पार्क में जड़ी बूटियों के पेड़ पौधे लगाए गए हैं, तो वहीं फिटनेस के लिए भी इको हर्बल पार्क में आधुनिक मशीनें लगाई गई हैं। इको हर्बल पार्क में बुजुर्गों के बैठने के लिए उपयुक्त स्थान बनाए गए हैं, तो वहीं खेल का मैदान भी तैयार किया गया है। इको हर्बल पार्क में लगे मेले के मंच से मंडल आयुक्त मुरादाबाद द्वारा मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के पूरे की स्टाफ की मंच के माध्यम से तारीफ की गई और कहा गया, जिस तरह से मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की टीम काम कर रही है वह अपने आप में तारीफ़े काबिल है। अगर हम बात करें मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष शैलेश कुमार की, तो उनके द्वारा मुरादाबाद की जनता की नब्ज को टटोलने के बाद सबसे पहले मुरादाबाद विकास प्राधिकरण कार्यालय पर लाइब्रेरी की स्थापना की गई। इस लाइब्रेरी में युवा अपने सपने को सच करने के लिए किताबी ज्ञान हासिल कर सकते हैं। अगर हम बात मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के कार्यालय की करें, तो मुरादाबाद के दिल्ली रोड पर स्थापित किया गया मुरादाबाद का विकास प्राधिकरण का कार्यालय अपनी खूबसूरती के लिए जाना जा रहा है, तो वहीं मुरादाबाद की जनता के लिए भी एक मील का पत्थर साबित होने जा रहा है, क्योंकि प्राधिकरण के उपाध्यक्ष शैलेश कुमार द्वारा मुरादाबाद विकास प्राधिकरण से संबंधित प्रत्येक जानकारी को माय MDA ऐप के जरिए आमजन तक पहुंचाने का काम किया गया है। प्राधिकरण उपाध्यक्ष का कहना है कि माय MDA ऐप पर जाकर कोई भी नागरिक मुरादाबाद विकास प्राधिकरण से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकता है। भवन, भूखंड अथवा नीलामी प्रक्रिया, टेंडर प्रक्रिया, मानचित्र स्वीकृत प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त कर सकता है और अगर मुरादाबाद में कहीं भी अवैध निर्माण हो रहा है तो उसकी सूचना भी माय MDM ऐप के जरिए प्राधिकरण को उपलब्ध करा सकता है। प्राधिकरण की इस बेहतरीन पहल का शुभारंभ मंडल आयुक्त मुरादाबाद द्वारा अपने कर कमलों के द्वारा किया गया और मंच के माध्यम से उपाध्यक्ष शैलेश कुमार की प्रशंसा की। जो दिक्कतें लोग फेस कर रहे हैं, वो चाहे नक्शे से संबंधित, चाहे किसी चीज़ के बारे में, और एक और भी चीज़ है, कोई अगर हम ये लोगों को इसके मार्फत दे रहे हैं सुविधा की, कहीं पे अगर अवैध निर्माण हो रहा है उसकी सूचना कोई चाहे तो दे सकता है, उसके थ्रू शिकायत कर सकता है और उस पर MDA तुरंत कार्रवाई करेगा। तो इससे क्या होगा कि कई सारी जगहों पर एक तो अवैध निर्माण रुकेगा, दूसरी बात यह है कि कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले उसकी पहचान कर सकता है। धीरे धीरे वो चीज़ भी हम लेके आएंगे कि ये प्रॉपर्टी वैध है कि नहीं, MDA द्वारा अप्रूव्ड है कि नहीं। धीरे धीरे इन सारी चीज़ों के, सारी संपत्तियों के बारे में विवरण दिया जाएगा, जिससे एक तो सुव्यवस्थित जो विकास है उसकी दिशा में हम कदम रखेंगे, लोगों को ठगने से बचाने की दिशा में एक कदम होगा, और तीसरी बात यह है कि ज़रूरतमंद को जो चीज़ है उसके हाथ में जाएगी और बीच में जितने जो कारक हैं डिस्टर्ब करने वाले उनको हम माइनस कर पाएंगे। मैं इसके लिए मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की टीम VC साहब को विशेष रूप से, जिन्होंने शुरुआत की और निरंतर लगातार प्रयास कर रहे हैं कि पब्लिक और विकास प्राधिकरण के बीच की दूरी ख़त्म हो, तकनीक की सहायता से लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी दी जा सके और प्राधिकरण एक जो स्वच्छ पारदर्शी राह पर चल सके, इसके लिए VC मुरादाबाद और उनकी पूरी टीम बधाई की पात्र है। सर क्या आज आपको बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि आज ही के दिन 43 साल पूर्व प्राधिकरण की स्थापना की गई थी और सरकार द्वारा मुरादाबाद विकास प्राधिकरण से यह आशा जताई गई थी कि मुरादाबाद के विकास में प्राधिकरण का योगदान सर्वोपरि रहे, जिसको साकार करते हुए मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की टीम द्वारा एक बेहतरीन कार्य को करते हुए सरकार की उम्मीद पर खरा उतरने का काम किया गया है। और आने वाले दिनों में मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की टीम द्वारा यह भरोसा दिलाया जा रहा है कि मुरादाबाद में अलग अलग मार्गों पर कई और बेहतरीन योजनाएं साकार होने जा रही हैं। मुरादाबाद की जनता के लिए जहां इको हर्बल पार्क जनता को दिया गया है, तो वहीं आने वाले दिनों में मोड़ा तहिया की झील भी दुनिया भर के सैलानियों को अपनी तरफ आकर्षित करने का काम करेगी। सोनकपुर ओवरब्रिज के पास हार्ट ऑफ द सिटी में एक नई योजना बनाने की ओर अग्रसर मुरादाबाद विकास प्राधिकरण जल्द ही जनता के लिए ऐसी तमाम योजनाएं लेकर आ रहा है, जिसके बाद मुरादाबाद की आवाम मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की पहल की अपने ही अंदाज में प्रशंसा जरूर करेगा। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण ने स्वच्छता, वातावरण, पार्क, झूले,
बिजली, पानी, सड़क और सीवर आदि के निर्माण के साथ साथ सभी सुविधाएं देने का आश्वासन भी मुरादाबाद की जनता को देने का काम किया है। वर्तमान उपाध्यक्ष की सोच ही है कि प्रथम बार प्राधिकरण परिवार अपनी स्थापना दिवस पे आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आशा है प्राधिकरण का अभी तक का सफर आप सभी को अच्छा लगा एवं प्राधिकरण परिवार इस अवसर पर यह आश्वस्त करता है कि प्राधिकरण भविष्य में अपनी कार्यशैली से आम जनता को नई परियोजनाएं देने के साथ साथ जनता एवं शासन की मंशा के अनुरूप आयुक्त महोदय के मार्गदर्शन के साथ पूरे प्रदेश में विकास पथ पर अपनी नई पहचान बनाएगा। धन्यवाद।